मुझे लगता है ये जो इस प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय अ, हिमाचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय इसको माना जाता है। और इस महाविद्यालय में इस तरह की घटना जो है मुझे लगता है ये एक बड़ा काला इतिहास लेकर के आई है। जो आगामी समय में ये जो इतिहास है वो सबको याद रहेगा। क्योंकि हम तो अभी इस कॉलेज में 100 ईयर्स मनाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। बहुत पुराना कॉलेज है, अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है। और बहुत अच्छे विद्यार्थी जो है इस कॉलेज ने दिए हैं सोसाइटी को। बहुत बड़े बड़े रैंक्स पर जो है वो हमारे इस कॉलेज के बच्चे यहाँ से पढ़ के पहुँचे हैं। और मैं खुद भी इस कॉलेज का कभी छात्र रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना में जो है सबसे पहले मेरी संवेदना जो है उस बच्ची के परिवार से है। क्योंकि आज जहाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात होती है तो निश्चित तौर पे उनकी बेटी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही है। उनके पिता का, उनके माता का, उनके सगे संबंधियों का दर्द जो है मैं समझ सकता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उस बच्ची को जो है मेरे मालिक अपने चरणों में जो है जगह देना। और इस कहानी क्योंकि मैं खुद भी आउट ऑफ स्टेशन था जब मेरे ध्यान में भी ये मामला आया है कि इस तरह से कॉलेज में हुआ है, तो बच्ची, ऐसा सुनने में आया है कि बच्ची जो हमारे पास पढ़ती थी और वो फेल हुई थी। और ऑन रोल क्योंकि जून में जो है जो बच्चे पेपर हमारे कॉलेज में देते हैं उनका हम ऑन रोल जून में कर देते हैं। और बच्चों का जो रिजल्ट है वो कई बार जुलाई में आता है, कई बार अगस्त में आता है। तो जो बच्चे पास होते हैं वो अगली क्लास में जाते हैं और जो बच्चे फेल होते हैं वो उनको पिछली क्लास में आना होता है। तो इसमें बहुत से बच्चों को कई बार पता नहीं होता। और ये एक कहानी नहीं है, ऐसे बड़े बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर मेरी अटेंडेंस सेकेंड ईयर में लग रही है या फाइनल में लग रही है, लेकिन उनका रिजल्ट जब आता है तो बच्चा फाइनल में फेल हो जाता है तो वो सेकेंड ईयर का माना जाता है। और सेकेंड ईयर में जो होता है तो वो फर्स्ट ईयर का माना जाता है। लेकिन कई बार जो है बच्चे इस चीज़ को नहीं मानते हैं। और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारी जितनी भी जमात है पूरे कॉलेज के अंदर, पूरे हिमाचल की मैं बात करूंगा। बहुत सी ऐसी समस्या जो है हमें फेस करनी पड़ती है कि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को ऐसे लगता है कि हम लोग ही पेपर देखते हैं कॉलेज में और हम ही रिजल्ट बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे प्रदेश में कॉलेज में पेपर होते हैं और उसको चेक करने के लिए जो है एक प्रोफेसर जो है वो बड़ी सीक्रेट मामला होता है। रिजल्ट एक बड़ा सीक्रेट मामला होता है और किसी बच्चे से हमारी कोई गरज नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि उस बच्ची के पेरेंट्स को मेरी संवेदनाएं हैं। बहुत दुखद घटना है ये। पूरे प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह से जो है इसके बारे में बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है। दूसरी बात, तो बच्ची हमारी कॉलेज की विद्यार्थी नहीं थी, उसके बाद वो कैसे बीमार हुई है, उसको कैसे वो डिप्रेशन में चली गई, जिन डॉक्टरों ने उस बच्ची का इलाज कराया होगा उन्होंने पता नहीं क्या डायग्नोज किया है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो बच्ची के ब्लड सैंपल से या उसके एक्सरे से या उसके सीटी स्कैन से या उसके बोल ऑफ बॉडी स्कैन जो होता है उससे फाइंड आउट हो सकता है। क्योंकि हमारा जो मेडिकल साइंस है बहुत आगे है। और अगर वो बच्ची जो है वो उसमें जो है वो उस अचेत अवस्था में थी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें मेडिकल साइंस का बड़ा रोल